ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और एरीज, आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर। सो एज आई सेड, पहले हम लव लाइफ की बात करेंगे, फिर हम करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो लव लाइफ पे फिलहाल सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देखना जरूरी है फॉर ऑल द एरीज। एरीज, आपका जो रिलेशनशिप है, इट्स गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंडिंग, सेपरेशन और अ न्यू बिगनिंग। आप किसी चीज का तो वेट कर रहे हैं। ओके, किसी चीज का आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पेशेंटली, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इस चीज को, इस सिचुएशन को बहुत टाइम दिया है, और आपको इसका भगवान कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देंगे, आउटकम पॉजिटिव होगा या आपके फेवर में होगा। सो इस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, या ये कॉमन एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऑफ कोर्स नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग, ऑफ कोर्स आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देयर इज अ पर्सन, आप किसी की तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं, और आप शायद इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं साइलेंटली, नोइंगली, अनोइंगली, बट यस, ये चाह रहे हैं आप, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है दैट यू आर इन दैट वाइब राइट नाउ, सो यू आर मैनिफेस्टिंग। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, समबडी स्ट्रेस्ड आउट, कोई स्ट्रेस्ड आउट है, कोई स्टेप अप करना चाहता है। ओके, अपनी पावर में आना चाहता है, बट रियली स्ट्रेस्ड, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, जरूरी नहीं है, बट हाँ, ये कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अब नाउ एज यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर कमिंग इन टू दैट एनर्जी, समबडी स्ट्रेस्ड बिकॉज कोई चाहता है सही तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, नई शुरुआत, या कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? चाहते तो है इक्वल गिव एंड टेक, पर हो नहीं पा रहा। मतलब ये चाहते हैं ये पर्सन की रिलेशनशिप ठीक रहे, इक्वल गिव एंड टेक रहे, बट समवेयर और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? क्लैरिटी, टॉकिंग टू यू, कम्युनिकेटिंग टू यू, और रिकंसिलिएशन, ट्राइंग टू रिकंसाइल। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एरीज, या तो ये पर्सन कुछ चीजें हैं जो ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ये रिकंसाइल तो करना चाहते हैं बट अपने तरीके से या अपने वेज चेंज नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट मे बी द प्रॉब्लम हियर। मतलब उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज नॉट चेंजिंग देमसेल्व्स, कि वो खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या द वे, या कुछ ऐसी चीज है और वो चाह रहे हैं कि उस चीज के साथ आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें। आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? सी, आप लोग ना एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो, लाइक बीइंग होपलेस, स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब होता है ना कि एक उम्मीद ना छोड़ना। वैसे तो कहा जाता है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप स्टक भी हैं बट स्टिल नॉट गिविंग अप टोटली, बिकॉज वो जो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो हावी हो रही है उस चीज पे, कुछ भी है ऐसा। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और एनीथिंग, बट येस, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज हियर राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है एंड, और बाकी सब वेट कर रहे हैं फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में चल रही है, वट एवर इट इज। ओके, सो यस, आप कह सकते हैं कि एक स्टक सिचुएशन है, बिकॉज प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में, एक इंटेंस इमोशन है, एक लव है, एक फीलिंग है। ओके, तो वो चीज आई थिंक हावी हो रही है। तो ठीक है, ये आपको जो सिचुएशन है, आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू सरेंडर, आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। ये भी चीज हो सकती है। और यस, कुछ लोग एरीज हो भी सकते हैं दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, अपने पर्पस पे। ठीक है, नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है?
हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। तो ईदर वेज या तो आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पे फोकस्ड हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है दैट आपको कुछ खुशियां मिल सकती हैं, अबंडेंस, या कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। यस, और यू मे गेट समबडी, कोई आपकी तरफ ऐसा आ सकता है जिससे मिलकर आपको लगे कि आपका ड्रीम पूरा हो गया या आपकी इच्छा पूरी हो गई है ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट यू, दैट आप खुद पे बहुत काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिजी, कीपिंग योरसेल्फ बिजी, हैप्पी, और गुड एनर्जी। और ये कोई अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखाई दे रही है फॉर सिंगल लेडीज। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एरीज के करियर के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, लेट अस सी। Okay, although things seems to be little shady here right now, but आप silently कुछ manifest कर रहे हैं, ये for sure है that you're working towards something, किसी creative project पे काम कर रहे हैं, आपके अंदर कोई spark है, कोई energy है, so उसको dull मत होने दीजिए, okay? So sometimes it's like कुछ चीजें होती है ना कि जैसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, या नॉट टॉकिंग अबाउट कि आंखों से, बट इट इज कि आगे फ्यूचर के लिए आपको समझ नहीं आ रहा, बट यू आर कॉन्फिडेंट, आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज में डिले हो रही है, बट स्टिल आप खुद को पकड़े हुए हैं, सिचुएशन को पकड़े हुए हैं। आपको पता है, यू आर कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, आप कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, स्ट्रेस हावी होने की कोशिश करता है, पर उसको हावी होने मत दीजिए, इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, बिकॉज आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने जा रहे हैं। येस, ऑफ कोर्स। ओके, सो कंटिन्यू डूइंग सो। अपने करियर को लेके आप बस बिना इधर उधर देखे आप अपना काम करते जाइए। नाउ समबडी कैन बी जेनरस विद यू, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, आपको कोई डील हो सकती है, कोई आपको हेल्प आउट कर सकता है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है विद, एंड वाओ, ये कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऑब्वियसली तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली आई सी ग्रोथ फॉर ऑल द एरीज, कि आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ग्रेट एनर्जी, यस। कोई कम्युनिकेशन या कोई ऐसी कोई बातचीत हो सकती है, शेयरिंग योर वॉइस, और हो सकता है कि आप यू हैव दैट टैलेंट, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। स्पीक अप, आपको कहा जा रहा है कि फेथ रखिए, एक तो भगवान में भरोसा रखिए, और दूसरा ये कि ब्रिंग आउट योर टैलेंट, समथिंग रिलेटेड टू योर वॉइस, कि आपकी आवाज़ अच्छी है या आपके अंदर वो टैलेंट है, गुड लुक्स है, कुछ भी है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और यू विल सी, आप कम्युनिकेशन फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, और मे बी टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, सो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है। अगेन गाइडेंस यही है दैट प्लीज बी रेडी टू शेयर योर लाइट, कि जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अराउंड वो लाइट है, बी रेडी, दिस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, योर लाइफ इज चेंजिंग। और मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट जो कर्मास हैं, यू आर गेटिंग रिड ऑफ इट, या आपको ये कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ इट। ओके, अपनी एनर्जी को लाइक ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद को, अपनी एनर्जी को यूज कीजिए फॉर बेटरमेंट, फॉर ग्रोथ, पुरानी चीजों के लिए नहीं, नई चीजों के लिए। ओके, और अपनी इनर कॉन्शियस को, लाइक इट विल गाइड यू। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू आर चेंजिंग, और आपको खुद पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। यस, अगेन थ्रोट चक्रा, तो चुप मत रहिए या जो आपके अंदर है उसको लाइक स्पीक इट, स्पीक इट अप। ओके, देयर इज समथिंग अ ब्लॉक्ड एनर्जी हियर, या आप उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वट एवर इट इज, या इसको कहीं गलत जगह मत, मतलब वो मत कीजिए इन्वेस्ट अपनी टाइम और एनर्जी को बहस करने में, दिस एंड दैट। जस्ट फोकस ऑन दिस बिल्डिंग, एम्प्रेस एनर्जी, ग्रोथ एनर्जी है, ये ग्रोथ की एनर्जी है, एंड सून यू विल सी दैट आप आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है फॉर बेटर, ऑफ कोर्स। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको पसंद आई हो और आपको आपके आंसर्स मिले हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।